Hello everyone. So today we are going to start with our basic proportionality theorem. तो ये जो 10 CBSE का आपका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, दैट इज द बीपीटी थ्योरम भी हम इसे बोलते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये मेनली रिलेटेड टू है हमारे ट्रायंगल से, एज यू ऑल नो दैट. सो अगर हमें कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो उसमें क्या होते हैं, दैट वन थिंग इज रिलेटेड विद द साइड विच इज डीई विच इज पैरेलल टू बीसी. तो इसका रिलेशन, अगर ये पैरेलल है दो लाइंस तो क्या है, तो ये पूरा स्टेटमेंट है, हम इसे देख लेंगे. सो स्टेटमेंट इज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो ये जो डीई हमने पैरेलल ड्रॉ की है बीसी से, तो इसका रिलेशन है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये क्या कर रही है डीई, जो अदर टू साइड्स है ए बी एंड ए सी, इनको डी एंड ई में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. और फिर क्या हो रहे हैं, ये जो अदर टू साइड्स है ए बी एंड ए सी, ये क्या हो रहे, डिवाइड हो रहे इन द सेम रेशियो. अब रेशियो आपको पता है, तो अगर हमने ये साइड देखा तो इसको डिवाइड कर रही इन द सेम रेशियो, दैट इज ए डी अपॉन डी बी, और ये साइड में ए ई अपॉन ई सी, ये हमें शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमें क्या क्या पता होना चाहिए. अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उसका ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेसिकली हमें क्या पता है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू उसका हाइट होता है, राइट. सो यहाँ पे अगर आपने ये ट्रायंगल देखा ए डी ई, ये हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा ये मैं आपको बता दूं. लेकिन अगर ए डी ई इस टाइप का ट्रायंगल है तो उसमें हमें पता है कि उसका हाइट कहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, बीच में से, राइट. और अगर इसी टाइप का अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो हम ये साइड भी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर यही ट्रायंगल है तो इस साइड से भी हम उसका हाइट ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर एक कोई ट्रायंगल है तो उसमें हम कितने हाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3. तो इसी का हम यूज एडीई में 2 हाइट्स निकालने वाले हैं, उसका यूज थ्योरम में करने वाले. और दूसरा जो है, अगर हमने एडीई लिया तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें से हमें एडी मिलेगा, और हमें बीडी भी चाहिए, तो इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल लगेगा. तो वो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो पार्ट मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताती हूँ. अब इसमें क्या होता है, ये हाइट होती है एंड ये बेस होता है. अगेन यहाँ पे ये हाइट होती है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है, ये बेस होता है. जहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर होती है जो साइड पे, वो उसका बेस होता है, ये बेस होता है, सॉरी, ठीक है. तो ये हो गए 3 टाइप्स के ट्रायंगल, तो उसमें वो हाइट्स होते हैं. तो अभी हम यहाँ पे भी करने वाले वो यूज, ये अगर ट्रायंगल है, जब हमें एडी चाहिए तो हम एडी को बेस लेंगे, उसके अपोजिट पॉइंट पे एक ज्वाइन करके पॉइंट हम वहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हम ये एडी का यूज कर पाएंगे. अगेन जब हमें एसी में ए चाहिए तो उसके अपोजिट साइड एंगल वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम देते हैं एम. ओके, तो हमने कौन से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ई एन एंड डी एम. ओके, इसका हम यूज आगे करने वाले. तो ये है एक ट्रायंगल जिससे हमें हाइट एंड बेस मिलते हैं. और दूसरा है, जब अगर कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ऐसे टिल्ट है, थोड़ा एकदम स्ट्रेट नहीं है उसकी साइड्स, तो जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये होता है उसका हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल एंड ये होता है उसका बेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका बेस होता है. ये हम जो एक्सटेंडेड लाइन किए है वो नहीं लेते. सिमिलरली यहाँ पे हमें अगर बी डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बी ई एंड डी सी ज्वाइन करेंगे, तो हमें अब ये 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे, बी डी ई, ये एक ट्रायंगल होगा, और दूसरा सी ई डी. हम ये 2 ट्रायंगल्स का यूज करने वाले हैं. उसके लिए बी डी ई के लिए हम ई एन इसको हाइट लेने वाले हैं, एंड डी ई सी के लिए हम डी एम हाइट लेने वाले हैं, ठीक है. नाउ फॉर स्टार्टिंग विद दिस थ्योरम, फर्स्ट वी विल राइट गिवन पार्ट. सो गिवन में हम क्या लिखते हैं, जो स्टेटमेंट में फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो जो लाइन पैरेलल दी है, तो कौन सी लाइन है, डीई, और वो कौन से साइड को पैरेलल है, बीसी को. सो गिवन डीई इज पैरेलल टू बीसी, दिस इज गिवन पार्ट. नेक्स्ट हमें क्या दिया है,
ये डी एंड ई क्या कर रहे हैं, ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट, ये सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कुछ लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, देन द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, ये हमें करना है प्रूफ। सो हमें जो प्रूफ करना है वो हम लिखेंगे, दैट इज वी नीड टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, सो ये प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, मैं यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करती हूँ, छोटा हो गया था। ओके, और इसके लिए हमें ए डी बेस लेंगे हम, एंड दिस एन पॉइंट है, ई एन होगी हमारी हाइट। सो फर्स्ट वी विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आता है, वो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे बेस कौन सा है, बेस इज ए डी एंड हाइट इज ई एन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट होगा हमारा, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए वो हम ट्रायंगल लेंगे। पहले से हमें ए डी बेस मिल गया तो पहले ट्रायंगल में वो आ गया, अब हमें चाहिए डी बी। अगर डी बी आपने देखा तो डी बी यहाँ पे आता है, और ये साइड को इंक्लूड करके जो ट्रायंगल आ रहा है उसे हम लेंगे। सो डी बी कौन से ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल डी बी ई। तो वो जो ट्रायंगल है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, डी बी ई। अब हमें इसका एरिया चाहिए, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, दूसरे टाइप का ट्रायंगल निकाला था वो था। इसमें हाइट जो होगी वो स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे, राइट, और ये हमने हाइट ड्रॉ की है कंस्ट्रक्शन ई एन। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट तो है, तो इसमें बेस कौन सा है, बी डी, इंटू हाइट कौन सी है अभी, ई एन। वहां पे देखो, नहीं तो यहाँ पे ये हमारा मेन ट्रायंगल है बी डी, बेस होगा बी डी एंड हाइट होगी ई एन। दिस इज सेकेंड। नाउ वी वांट रेशियो ऑफ ए डी अपॉन डी बी, इसलिए हम क्या करेंगे, ए डी जो हमारा आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है एंड बी डी हमारा सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए हम रेशियो लेंगे फर्स्ट एंड टू का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट जो ट्रायंगल है कौन सा है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई फ्रॉम 1 and 2, क्या होगा वो, हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एन। नाउ हियर व्हाट इज सेम, हाफ ऑफ ई एन, तो रह क्या जाता है फिर ए डी अपॉन बी डी। सो ये आ गया हमारा थर्ड। नाउ नेक्स्ट ये हो गया फ्रॉम द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। नाउ सेकेंड साइड इज ए सी, तो अगर आपने ए सी देखा तो हमें ए ई एंड ई सी चाहिए, तो ए ई जिसमें आता है वो ट्रायंगल है हमारा ए डी एंड ई सी जो आता है वो ट्रायंगल है सी ई डी। हम ये दो ट्रायंगल्स का अब लेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सेम हमने पहले ही निकाला है, क्या है, हाफ ऑफ बेस, लेकिन अभी जो बेस होगा वो होगा ए ई एंड हाइट कौन सी होगी, बेस पे जो परपेंडिकुलर है, बेस पे कौन परपेंडिकुलर है, एम, और वो कहां से निकल रहा है, डी से, सो डी एम होगा हाइट। ये हो गया फोर्थ। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ सी ई डी, क्योंकि हमें ये साइड का चाहिए, हमने ए ई वाला ले लिया ट्रायंगल। नाउ ई सी वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, सी ई डी, सी डी ई और सी ई डी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब जो हमने पहले प्रोसीजर किया था सेम, सी ई डी में भी अगेन ई सी होगा बेस एंड डी एम होगी हाइट। ये होगा हमारा फिफ्थ। सो अगेन वी वांट रेशो, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम। यहाँ पे भी जो जो सेम है वो हम कैंसिल आउट करेंगे,
सो लास्ट में रह क्या जाता है ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे हमने थर्ड दिया था, अब ये 4 फिर और ये होगा 6। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड 6 हमने क्या देखा कि यहाँ पे न्यूमरेटर्स क्या है, सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंस है। न्यूमरेटर में है एडी, तो न्यूमरेटर्स का एरिया सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स का डिफरेंट है बाय द नेम। लेकिन हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल्स है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, एज वी नो डीई एंड बीसी आर पैरेलल लाइंस, तो ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं जो कि बिटवीन द पैरेलल लाइंस होते हैं विद द सेम बेस, इन दोनों का बेस क्या है डीई, अगर हमने कॉमन देखा तो ये सेम है, तो ये क्या होते हैं, दोनों एरियाज इक्वल होते हैं। तो हमें वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, द ट्रायंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, द triangles between two parallel lines. Statement is the triangle between the two parallel lines having the same base have equal area. इसलिए ये डिनोमिनेटर है वो भी सेम हो जाएंगे, अब डिनोमिनेटर सेम है, सो फ्रॉम 3 and 6 एज LHS आर इक्वल। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, और RHS में क्या है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही हमारा बीपीटी थ्योरम का